और रेल दिया। मोदी जी आप तो हमारे अपने थे, आपने तो हमें ही पेल दिया। को सीट पे बैठाने वाले हैं, हमें तो विरोध भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो नौकरी तो कर रहे हैं ना हमारी। बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। इलेक्शन में आखिर माहौल खराब करने की कोशिश मसूद अजहर कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हैं, मजेदार है, खुशबाज हैं। और हम वक्त कैसे हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ मोदी पर, बहुत तकलीफ होती है। मैं समझ सकती हूँ मैं। अब उसकी हरकतें ही ऐसी, हम क्या करें? हमने बनाई क्या मीम? हम तो यार सिर्फ रिएक्शन करते हैं, तुम लोग को वैसे ही तुम लोग मतलब चिढ़ जाते हो। तो चलो भाई, हम दोबारा से जो है मोदी की मीम्स ले आए हैं कि लोग उसको कितनी प्यारी प्यारे अल्फाजों से पुकार रहे हैं। मतलब हरकतें, मतलब इतनी मोहब्बत मेरा नहीं ख्याल हिस्ट्री में किसी पीएम को मिली जितनी इसको मिली है, इंटरनेशनली भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं। अभी मोदी भक्तों का कहना है, अंग्रेज तो पराए थे, फिर भी उन्होंने बैंक, शिक्षा और रेल दिया। मोदी जी आप तो हमारे अपने थे, आपने तो हमें ही पेल दिया। मोदी जी अपने फ्रेंड्स को इतना कौन मारता है? फ्रेंड्स अपने दोस्त को इतना कौन मारता है भाई? नहीं होना है तुम्हारा फ्रेंड। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि मोदी जी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए, मोदी को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? चोर चोर चोर, गवारी है, देशद्रोही, आई डोंट नो, चुतिया। और वहीं भाई जेनजियों का गुस्सा देखो जब जंतर मंतर में उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था। मोदी की तलवे चाटो, बेचारों को मारा भी ना। मोदी के तलवे चाटो, कब तक चाटोगे? तुम्हारे भी घर उजाड़ेगा किसी दिन वो। हम नहीं देंगे बस नीट, तुम लोगों के बच्चे नहीं देंगे ना। कुछ नहीं बोल सकते ना, ड्यूटी है ना, कुछ नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे, हमें तो जाने दो आगे, हमें बोलने के लिए। लोग गुस्से में थे। हमारे रास्ते से नहीं हटोगे तो हम हटा लेंगे। चार तोड़े और तोड़ेंगे, चार तोड़ सकते हैं ना, पिट सकते हैं, जान से मर जाएंगे लेकिन जाके रहेंगे आगे। और मतलब जिंदगी कोई सनीमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी तू कोई पुष्पा थोड़ी है कि झुकेगा नहीं। और जंतर मंतर में बच्चों पे कितना जुल्म हुआ है, मतलब देखकर तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाए। हम लोग कोई डाकू है क्या? बेचारे डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। उसको मारने से लगा है, कौन करता है? बहुत गुस्से में थे, बच्चों को जो चोटें लगी वो उसको नहीं पता। पुलिस है, दिल्ली पुलिस लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि शुरू नहीं मोदी हुई? जी का विरोध करना देश का विरोध करना थोड़ी है। कर सकते हैं भाई, ये हमारा संवैधानिक राइट है। मोदी का विरोध देश का विरोध थोड़ी है, कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते भाई? प्रधानमंत्री को सीट पे बैठाने वाले हैं, हमें तो विरोध भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो नौकरी तो कर रहे हैं ना हमारी, तो नौकरी जो कर रहा है हमारी, उसका विरोध कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंगना रनावत वर्सेस सोनाक्षी सिन्हा से लेकर भूमि पेडनेकर की क्लास तक सब पे बात होगी। अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए। जो इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं। देखिए फर्क क्या है, वहाँ थी बिरयानी जुनैद की, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। ये कौन है? बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंगना रनावत की, जो कि अभी एक दिन पहले बोल रही थी तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। और अब ये औरत बोल रही है कि एक लड़की है जो कि गटर छाप प्रोटेस्टर्स को कैप पहनकर सपोर्ट करती है। और वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो किसी इस्लामिक के साथ मिलते हैं या फिर उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बन जाती है। एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि
है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? अब आईटी सेल बोल रहे हैं कि कंगना रनावत ने सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट करते हुए ये सब बोली है। इसलिए अभिसार शर्मा का कहना है कि आप बीमार हो बहन, और कुछ नहीं। आप क्या बोल रही हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा। You're right. और कंगना दीदी देखो, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और बीजेपी भारत नहीं है, तो ये सब हर बात पे हिंदू मुस्लिम करना बंद करो यार। ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। वहीं दोस्तों, पहले गाली वाली वीडियो पर मोदी जी ने रिएक्ट किया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर गाली वाली वीडियो पर बोल रही है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये जो वीडियोस हैं, ये मैंने प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन तब हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बेटर फॉर द कंट्री कॉन्वर्जेशन में थे, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस देना शायद नहीं था। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है, और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। एंड ये बात तो मुझे बहुत खटक रही थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम आउट। मतलब दीदी, हम जेंजी वहाँ 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक प्रोटेस्ट किए, लेकिन उस वक्त तुम्हारी एक भी वीडियो नहीं आई। बात है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी को गाली पड़ी तो तुम्हें तकलीफ होने लगी है। और फिर इसके बाद इनकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई कि ये रुचिका को सपोर्ट करते हुए वीडियो बना रही है। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी जहाँ पे एक यंग लड़की जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, इंटरव्यू दे रही थी, एंड शी लुक्ड विजिबली ब्रोकन एंड शेकन। उनका एक वीडियो था जो वायरल हो गया था, एंड तब से उन्हें नॉन स्टॉप मिल रहे हैं। सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी मदर को भी मिल रहे हैं, उनके परिवार को भी मिल रहे हैं, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट बुली अ यंग गर्ल। हम किसी यंग बच्चे के दिमाग में फियर साइकोसिस नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री करते हैं। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एक 15 साल की माइनर बच्ची रुचिका सिंह के ऊपर एफआईआर हो गया है मोदी जी को गाली देने की वजह से, और अभी वो बच्ची माफी मांग रही है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ, मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। और अब रुचिका के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रुचिका, हम आपके साथ हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करो। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो रुचिका सिंह एक बेचारी 15 साल की बच्ची है, उनको पुलिस के जरिए, ट्रोल आर्मी के जरिए धमकियां देके डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो रुचिका है, वो उस लड़की से क्या कहोगे आप? मैं उस बच्ची को ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश आपके साथ है बच्चे। मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करता हूँ, और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, अच्छे वकील की जरूरत हो, किसी भी कोई आपको तंग करे, आप हमारे ऊपर काउंट कर सकते हो, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। वहीं दोस्तों, मोदी जी बड़े गर्व से बोलते हैं, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। लेकिन अभी मोदी जी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके के एजुकेशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसलिए अभिजीत दीपके बोल रहे हैं कि अगर मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया तो क्या तुम लोग अपने क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिखाओगे? मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? कभी भी नहीं। मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? वहीं दोस्तों, ये गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जंतर मंतर में इस देश के लोगों ने ही प्रोटेस्ट की थी, क्योंकि ये दिल्ली और झारखंड के प्रोटेस्ट में क्या फर्क है ये समझा रहे हैं।
गए इस वक्त झारखंड के रांची में मौसम बदल रहा है। फर्क बताऊंगा जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहां छात्र बैठे हैं, ये भी जेंजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। देखिए फर्क क्या है, वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। ये कौन है? अरे भाई, इस जगह भी तुझे मंदिर मस्जिद हाँ, और जुनैद ये की दिखता है बिरयानी इनको। करना है। और मतलब भाई, अभी तो एनडीटीवी का ये एंकर बोल रहा है कि जंतर मंतर में माहौल खराब करने का कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। Oh my God, जंतर ये मंतर तो में जो सुना है मैंने। प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको लेकर एक बड़ी खबर आई कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में आखिर माहौल खराब करने की कोशिश मसूद अजहर कर रहा था। दावा यह है नाम के साथ? कि आतंकी भेजने की साजिश रची जा रही थी इस प्रोटेस्ट में। मतलब एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचो कि पाकिस्तान माहौल खराब करके हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहता था और सोनम वांगचुक जी को अंधभक्त चाइनीज एजेंट बोलते हैं। क्या चाइना हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहता सही है? बात है। और अभिजीत दीपके को तुम लोग फॉरेन फंडेड बोलते हो, तो क्या दूसरे देश हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहता है? मान लो अगर ऐसा है भाई, तो इसमें बुराई क्या है? एजुकेशन सिस्टम ही तो सही हो रहा है ना। अभी इसको लेकर के आपका क्या कहना है? प्लीज। ये जितने भी अनभक्त हमारी वीडियोस के नीचे आके जो है बकवास कर रहे होते हैं कि आप अपने पाकिस्तान को देखिए, आप लोग तो भिखारी हैं, आप तो फलाने हैं, आप तो अनपढ़ हैं, तुम लोग खुद क्या हो? ये तुम लोगों के अपने जो सही जर्नलिस्ट हैं, जो सही से हर चीज को दिखा रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि जाहिलो, जब तुम लोगों ने गाली के ऊपर एक्शन लिया तो तुम लोगों ने इस बात पे एक्शन क्यों नहीं लिया कि ये उस मार का, उस टॉर्चर का जो बच्चों पे हुआ है, जो बिल्कुल नाबालिग थे, उसका रिएक्शन था। ज़ाहिर सी बात है वो तुम लोगों को मार तो सकते नहीं थे, ठीक है। फिर ये होता कि भाई जितने भी यूथ है वो हमें मार रही है, वो पुलिस को इज्जत नहीं दे रही, तो वो जबान से तुम लोगों को गालियां ही निकाल सकते थे। गुस्से में तो उन लोगों ने वही किया, क्योंकि इतने टाइम से वो बेचारे भरे पड़े हैं। तुम लोगों से खुद तो कुछ होता नहीं है। मोदी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अनभक्तों के आंखों में मोदी के पैसों की या पता नहीं किस चीज की भाई जो पट्टी है कि इतने चाटते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई लेवल भी होता है भाई। तुम लोगों की क्या अपनी फैमिली नहीं है, कुछ और नहीं है? मतलब पाकिस्तान का नाम ले दे के इस यार प्रोटेस्ट पे भी ले लिया। हमें प्रॉब्लम ही तो ये है, मोदी हमारे पीछे हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि हर चीज में पाकिस्तान का नाम लेगा। और भाई तुझे क्या तकलीफ है? अब इस प्रोटेस्ट में उसकी अपनी यूथ थी, एजुकेशन पे बात हो रही थी, उसमें भी पाकिस्तान का नाम ले लिया। मुझे लगता है स्पेशल पैसे दिए जाते हैं गोदी मीडिया को कि तुम लोग सारा ध्यान पाकिस्तान पे लगा दो। पाकिस्तान को क्या पड़ी है? तुम लोग जो है पढ़ो नहीं पढ़ो, मरो जियो, इसको कोई फिक्र नहीं है। हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनसे तुम्हें बहुत तकलीफ है पर्सनली। गोदी मीडिया तो जल के भुन के राख हो गया है, कि इतना जलता है जिसकी हद नहीं। भाई हमारी फौज जो है ना, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। तुम लोग अपनी फौज का हाल देखो, उसका क्या हाल है। हमें छोड़ो, तुम हमें छोड़ो, उस चीज में बात किया करो जो लॉजिकली हो। बस वही मुसलमान बेचारा कोई नेकी का काम भी जो है कर रहा होता है। अब जिस तरह के जुनैद ने खाना खिलाया लोगों को, उसके पीछे उसकी जिंदगी हराम कर दी इन लोगों ने। तो कैसे लोग हो यार तुम लोग अपने वतन के नहीं हो, तुम लोग खुद दुश्मन हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हो। पहले जो है बोलना चाहिए था ना कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का ही है, तो लोग यहाँ पे आते ही नहीं, सोच समझ के आते मुसलमान। लेकिन नहीं, उस टाइम पे तो तुम लोग बड़े अच्छे बने हुए थे। और अब जब वो बेचारे यहाँ पे हैं, रह रहे हैं, रोज उनको अपनी लाइफ का, अपनी बेटियों का, अपनी एजुकेशन का, अपनी सेफ्टी का, हर चीज का, बल्कि अपने बिजनेस का भी उनको सिर्फ खौफ जो है रहता है वहां पे इंडिया पे रह के। बहरहाल अब तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी हैं, मैं सबको जो है बुरा नहीं कहती, सारे जर्नलिस्ट वहाँ के जो है बुरे नहीं है। वहाँ की जो यूथ है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि स्पेशली उन्होंने ये बात जो है बोली थी कि ये जो है प्रोटेस्ट ये किसी भी पार्टी के हिसाब से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम सब एक है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो सिख हैं, कोई भी है। लेकिन जो ये तुम लोगों के बीच में जो अनभक्त हैं और जो ये नासूर है ना, ये तुम्हारे वतन को खुद ही खा रहे हैं। दूसरों को कोई पड़ी नहीं है कि तुम लोगों से तुम्हारा वतन छीने या तुम लोगों के साथ कुछ जो है गलत करें। ठीक हो गया जी। आई होप कि तुम लोगों को अकल आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।